दुख बहुत आ रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे लगता है कि भगवान का सारी दुनिया को खत्म कर दे, ऊपर उठा ले सबको। हमें भगवान ने हमें बेटी तो बना दिया, लेकिन साथ में शायद एक ऐसी ताकत देते ताकि कोई भी दुराचारी, कोई भी राक्षस हमारी तरफ आए, काश हमें एक हाथ ऐसे करे और वो भस्म हो जाता। उन बेटियों का जो नोचा होगा, उनकी तकलीफ कितनी तबीयत, कैसा उनकी आत्मा रोई होगी। और अभी सपने में भी वो राक्षस दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उस राक्षस को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी भी चुप है। जो जीते जी मर जाती हैं बेटियां, जब उनको जबरदस्ती उनकी इजाजत के बिना कोई उनको टच करता है, तो आपको पता है कितनी तकलीफ होती है। बस में गलती से कोई हाथ लगा दे तो दुख होता है कि कैसे टच किया। और जिन बेटियों को खींच के वो अपने बिस्तर तक लेके गया होगा, क्या बीती होगी उन बेटियों पे। बात करते हो घर चले जाओ, घर चले जाओ, ये बारिश हमें क्या बिगाड़ेगी। जिन बेटियों का शोषण हुआ है, क्या वो चैन से सो पाई होंगी? सपने में भी वो राक्षस दिखाई देता होगा उनको। देवियों को तो पूजते हैं इस देश में, जो कहीं दिखाई नहीं देती, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। और जो असली बेटियां हैं, जो भगवान की देन है, प्यारी बेटियां जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो 9 दिन से यहाँ बैठी हुई है, न्याय की गुहार लगा रही है। और प्रधानमंत्री जी कान मूंद के सो रहे हैं, आंखें बंद करके सो रहे हैं। क्यों नहीं लिखते प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे, अगर जो बेटियों ने आरोप लगाया हम उसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे? क्या प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, किस लिए हमने देश का मुखिया बनाया? हमारा फर्ज बनता है प्रधानमंत्री जी से सवाल करना। हम 100 एपिसोड सुन चुके हैं, उनके मन की बात सुन सुन के थक गया है देश। प्रधानमंत्री जी एक बार देश के मन की बात सुन लीजिए, एक बार देश के मन की बात, और खासकर उन बेटियों के मन की बात जिन बेटियों का आपने भारत का गौरव बताया। आज वो 9 दिन से इंतजार में है कि हमारे देश का मुखिया एक दिन तो हमारी सुध लेंगे। आप पति ने पूरी जिंदगी देश की सेवा की, जवान थे, सेना में नौकरी करते थे, और अब मैडम जो हैं वो लगातार, चाहे वो किसान आंदोलन हो और अब खिलाड़ियों का आंदोलन हो, लगातार सड़कों पर हैं। क्या लग रहा है? अब तो बारिश हो रही है, क्या सचमुच बिजली काट दी गई है आप लोगों की? हाँ, बारिश हो रही थी, अब तो सूख भी गए, कपड़े भीग के भी सूख भी गए। तो बिजली काट दिया? बिजली तो हमेशा ही काट के रखते हैं। बिजली दी कब है? ये खिलाड़ियों को परेशान करना चाहते हैं कि बिजली काट दो, यहाँ वॉशरूम है उनका पानी बंद कर दो। ये क्या चाहते हैं कि ऐसी छोटी छोटी परेशानियों से कि ये हमारे खिलाड़ी हार मान जाएंगे? तो सवाल है कि ये जब कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, FIR दर्ज हो गया, तो अब घर जाइए। अगर घर बैठे हुए ही इन्होंने FIR दर्ज कर ली होती तो खिलाड़ियों को यहाँ नहीं आना पड़ता। खिलाड़ी यहाँ आके बैठ गए थे, खिलाड़ियों ने शिकायत दर्ज कराई, तब भी दर्ज नहीं हुई, तब सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके शिकायत दर्ज हुई है। और अभी खिलाड़ियों की मांग है कि जो गुनहगार है, जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं, आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे यहाँ डटे रहेंगे। तो कहा है ब्रजभूषण सिंह ने कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ, अगर वो लोग इस्तीफा चाहते हैं अपना घर जाएं। किसने बोला खिलाड़ियों को इस्तीफा चाहिए? खिलाड़ी उसका इस्तीफा मांगने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं अपने घर से। खिलाड़ी आए हैं जिन बेटियों के साथ ब्रजभूषण ने शोषण किया है, उस जो शोषण करने वाले को सलाखों के पीछे देखने के लिए खिलाड़ी यहाँ डटे। वो कह रहे हैं कि एक खाप और एक अखाड़ा राजनीति कर रही है लोग, हरियाणा वाले हैं, ये चाहते हैं कि इनका कुश्ती पर कब्जा हो जाए। जब ये सारे खिलाड़ी मेडल लाते थे देश के लिए, तब ब्रजभूषण ने क्यों नहीं कहा कि एक ही परिवार के इतने सारे मेडल आए हैं? जब ये खिलाड़ी देश का नाम ऊंचा कर रहे थे दूसरे देशों में जाके, तब क्यों नहीं कहा कि ये कौन सी जाति के खिलाड़ी, कौन से धर्म के खिलाड़ी? ब्रजभूषण का भी तो योगदान है ना, वो भी तो WFI के चेयरमैन थे, उन्होंने भी तो कुश्ती को आगे बढ़ाया है। उसका योगदान है बेटियों को मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर डराना, कमजोर करना। जिन बेटियों को दिमागी तौर पर डराया जाएगा, शारीरिक शोषण होगा, वो बेटियां कैसे मेडल ला सकती हैं? मैं उनका क्या योगदान है? उनका योगदान है बेटियों को बर्बाद करने में योगदान है। उनका योगदान है देश की जो नई पीढ़ी है, जो खेलों में जाना चाहती थी, उनके दिलों में डर पैदा करने का योगदान है। वो कह रहे हैं कि मैं यूपी के 10,000 यादव जो हैं वो खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, वो तो उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, बस हरियाणा के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। हरियाणा के लोग ताकत रखते होंगे। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तब भी पंजाब ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी थी, तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है। हर कोई तो भगत सिंह नहीं बन सकता ना। कह रहे हैं कि मैं चुन के आता हूँ, 6 बार मुझे जनता ने चुना है, मैं बेदाग आदमी हूँ। आप तो चुन के आते। एक दिन तो वो खुद टीवी में बोल रहे हैं कि उनके सामने कोई एक इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो तो उन्होंने गोली से मरवा दिया। क्या चुन के आए? तो हमारे खिलाड़ियों का क्या भीख में मिले हैं मेडल? हमारे खिलाड़ी दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, तब जाके मेडल लाते हैं। आप लोग मोदी योगी का नाम क्यों ले रही हैं?
मोदी योगी जी का इसमें क्या काम है? मोदी योगी का नाम इसलिए ले रहे हैं, जब ये बेटियां मेडल लाती हैं तो प्रधानमंत्री जी आप अपने घर पे बुलाया था इन्हीं बेटियों को, आपने इन बेटियों के साथ चाय भी पी थी, सेल्फी भी ली थी, और प्रधानमंत्री जी आपने इन बेटियों को कहा था ये बेटियां भारत का गौरव हैं। तो उन पर भरोसा कीजिए ना प्रधानमंत्री। कब तक भरोसा करें प्रधानमंत्री पे? प्रधानमंत्री जी पे भरोसा करके 3 महीने पहले बच्चे घर चले गए थे, 3 दिन आंदोलन किया और सरकार ने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे और तुम्हारी सारी मांगे मानी जाएंगी। 3 महीने इंतजार करने के बाद जब सरकार से भरोसा उठ गया तब मजबूरी में आगे पीटी उषा ने कहा है कि मैं आईओसी की चेयरमैन भी हूँ, मैं उस कमेटी में भी थी। खिलाड़ी मुझसे मिलते सीधे धरने पर चले गए, राजनीति कर रहे हैं। पहले धरने पे नहीं आए, पहले ये अंदर ही अंदर बहुत कोशिश की है खिलाड़ियों ने। जब सारे रास्ते बंद हो गए, इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो जंतर मंतर तो लास्ट रास्ता था जंतर मंतर। पहले खिलाड़ियों ने बहुत कोशिश किया। कोई भी बेटी लग रहा है आप लोगों पर राजनीति कर रही हैं आप लोग। 2024 से पहले राजनीति कर रही हैं। कौन सी राजनीति कर ली? WFI पर कब्जे की। मैं बताना चाहती हूँ, ये जाने माने चेहरे हैं। सबसे पहले ऑफर बीजेपी वाले देते हैं इनको। अगर इन खिलाड़ियों को राजनेता बनना होता, राजनीति में जाना होता, तो सारी पार्टियां भाग भाग के इनको बुलाने को तैयार हैं। इनको राजनीति करनी होती तो इनके भूखे प्यासे बबीता फोगाट क्यों नहीं आप लोग के साथ है? बबीता फोगाट राजनीति कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। दत्त क्यों नहीं साथ है? राजनीति ये लोग नहीं कर रहे, राजनीति बबीता फोगाट कर रही है। वो सिर्फ पार्टी के लिए बैठी हुई है वहाँ पे। आज वो एक महिला होने के नाते क्या इन खिलाड़ियों के साथ नहीं होती हो? मतलब जो आपके साथ है वो अच्छा, जो आपके खिलाफ है वो खराब। मेरे साथ नहीं, भारत की मातृशक्ति के साथ, भारत की मातृशक्ति के सम्मान के साथ। ये जो बेटियां हैं ये किसी एक परिवार की नहीं है। इनको एक परिवार में बांटने की कोशिश ना करें, जाति में बांटने की कोशिश ना करें। देश का जो जवान होता है, देश का किसान होता है, देश का पहलवान होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, वो पूरे देश का होता है। तो इनको बांट क्यों रहे हैं आप? ये लड़कियां जब भारत का जब गोल्ड मेडल जीत रही थी, वहाँ तिरंगे को ऊपर लहराया जा रहा था, जन गण मन गाया जा रहा था, तब किसने कहा था कि एक राज्य की बेटी है? किसने कहा था कौन सी जात की बेटी है, कौन से धर्म की है? वहाँ सिर्फ एक ही बात कही गई थी, भारत की बेटी हैं और इन्होंने भारत के लिए मेडल जीता है। तो आज जब उन बेटियों के साथ शोषण हुआ है और बेटियां गुहार लगा रही हैं कि उन्हें न्याय दिया जाए, तो अपने गुनाहों को छिपाने के लिए उन्हीं बेटियों को एक जाति में घसीटना चाहते हैं, उन्हीं बेटियों को एक राज्य की बनाना चाहते हैं। ये बेटियां हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाया इन बेटियों ने। आज ये पूरे हिंदुस्तान की बेटियां हैं और पूरा हिंदुस्तान इन बेटियों के साथ खड़ा है। बृजभूषण आपसे डरने वाले नहीं हैं। आपसे डरते होंगे नरेंद्र मोदी, आपसे डरते होगी स्मृति ईरानी। हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। बेटियों के मान सम्मान की बात आती है वहाँ सिर कटवा लेते हैं, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं हैं। बात करते हैं राजनीति करें। कौन राजनीति कर रहा है यहाँ पे? अगर कोई राजनीति पार्टियों के लोग आते, बीजेपी वाले तो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, दूसरी पार्टियों वाले आते हैं तो कहते हैं ये राजनीति कर रहे हैं। अगर यहाँ प्रियंका गांधी आई है तो क्या वो अपनी पार्टी के लिए आई थी? यहाँ पे वो एक महिला होने के नाते आई थी। स्मृति ईरानी आप आओ यहाँ पे, आप इन बेटियों को न्याय दिलाने में बेटियों के साथ बैठो, यहाँ पे भूख हड़ताल करो इनके साथ। तब हम आपको किसने रोका यहाँ आने से? हम तो बीजेपी वालों को कहते हैं कि न्याय दिलाओ बेटियों को, लेकिन सब के सब जो बीजेपी सरकार में बैठे हैं उनका जमीर मर चुका है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जिसका जमीर जिंदा है आज वो खिलाड़ियों के साथ खड़े हुए। मैम, एक भारत में जुडिशियल सिस्टम है ना, FIR दर्ज हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। शिकायत दर्ज कैसे हुई सारा देश जानता है, कैसे शिकायत दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा है खिलाड़ियों को और आज हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। लास्ट उम्मीद तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ही है, लेकिन हम पुलिस को देखना चाहते हैं। पुलिस को जो जब यूनिफॉर्म पहनते हैं पुलिस वाले, कसम खाते हैं कि निष्पक्ष जांच करेंगे। जब हमारी बेटियां आपके थाने में आई तो आपने शिकायत दर्ज क्यों नहीं की? मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली पुलिस के सबसे सीनियर अधिकारी से, आपकी पुलिस ने शिकायत दर्ज क्यों नहीं की? मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर ये 7 बेटियाँ शिकायत करने आई थी, उनमें से एक बेटी दिल्ली पुलिस के अधिकारी की बेटी होती तो क्या तब भी तुम मेरे बेटे को वापस नहीं? गंभीर आरोप लगा रही, क्या पुलिस दबाव में काम कर रही थी? तो क्या कारण था? पुलिस से ही पूछो जाके। मैं भी पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, अगर दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज क्यों नहीं की? क्यों थाने बनाए गए हैं? थाना इसीलिए होता है कि कोई शिकायत लेके आए तो शिकायत दर्ज करना पुलिस की ड्यूटी बनती है। पुलिस ने क्यों नहीं शिकायत दर्ज की? और पोक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई है तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है। आज तक दिल्ली पुलिस से पूछना चाहती हूँ कि उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या दिल्ली पुलिस भी बृजभूषण से डरती है
या दिल्ली पुलिस से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटियां होती इसमें 7 बेटियों से तो क्या तब भी तुम ऐसे चुप बैठते? अगर तुम उनको क्या कहते हैं माफियाओं को और डॉन को उनको संरक्षण दे रहे हो तो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी बेटियों को भी माफिया डॉन का आरोप क्यों लगा रही हैं? माफिया ही हैं जो खुलेआम कहते हैं कि मेरे सामने कोई इलेक्शन लड़ रहा था तो मैंने गोली से मरवा दिया। खिलाड़ियों को सरेआम स्टेज पे उन्होंने खिलाड़ी को हमने देखा वीडियो कैसे धक्के मार के कैसे पीट रहा था। वो कोई आप लगता है वो अच्छा इंसान हो सकता है? जिसके ऊपर 40 मुकदमे चल रहे हैं वो अच्छा इंसान हो सकता है? एक मुकदमा दर्ज हो जाए 24 घंटे किसी ने सजा काटी हो, चपड़ासी नहीं लगाती सरकार, एक चपड़ासी का पद नहीं देती अगर किसी के ऊपर FIR दर्ज हुई तो। और ये 40 मुकदमे लग के राजा बन के बैठा है, ये अध्यक्ष बना के बिठा रखा है। कह रहे थे कि जड़े मुकदमे अभी मुकदमे जो है सारे समाप्त हो चुके। जैसे कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बोला कि अभी कोई भी उसकी सारी बातों पे भरोसा कर रहे हो तुम लोग। वो तो ये भी कह रहा है कि मैंने गुनाह किया ही नहीं, वो तो कह रहा है कि मुझे आरोप झूठे हैं, तो उस इंसान पे आप भरोसा करेंगे? उन्होंने 2 चीजें प्रमुखता से उठाई। उन्होंने बोला कि जैसे ये मैंने ढांचा चेंज करने की कोशिश की है, इसके खिलाफ जो है खिलाड़ियों का ये प्रदर्शन है। उसने जो आरोप लगाया वो मान लिया। और जो मेरी बेटियां यहाँ बैठ के मैम टीवी अखबार क्यों नहीं दिखा रहा है आप लोग? टीवी वालों से पूछिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गोदी मीडिया का नाम तो उनको टैग मिल चुका है। जिस किसी का तो जमीर बिक चुका है, कुछ पैसे में बिक चुके हैं। इस देश में बहुत कम लोग बचे हैं जो टीवी चैनल पर सच्चाई दिखाने का दम रखते हैं। सब कोई शंभू नहीं बन सकता आपकी तरह, जो आप बिना एडिट के जो दिखाते हैं ना, सबकी सीना इतना नहीं है, आप जैसा नहीं है कि पुलिस धमकी भी दे, RSS वाले धमकी दे, BJP वाले धमकियां दे, उसके बाद भी बिना एडिट के आप टीवी पे दिखाते हो। सबके हिम्मत की बात नहीं। रवीश कुमार दिखाते थे, उनको तो बेचारों को देखा आपने क्या किया। कुछ गिनती के पत्रकार हैं जिनका मेरा एक्सपीरियंस देखिए, FIR दर्ज हो गई है, 7 दिन मॉनिटर कर रही है सुप्रीम कोर्ट। अब कम से कम बारिश का मौसम है, बिजली काट दी गई है, मच्छर है, देश की बेटियां, देश चिंतित है। वो चाहता है, देश के लोग कह रहे हैं कि वो घर जाएं, लोग ध्यान, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। हमें सुप्रीम कोर्ट कुछ बीमारी, तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएंगी। देखिए, बीमारी से मौत हो जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन हमारा शोषण करके कोई हमारा जो जीते जी मर जाती हैं बेटियां, जब उनको जबरदस्ती उनकी इजाजत के बिना कोई उनको टच करता है तो आपको पता है कितनी तकलीफ होती है। बस में गलती से कोई हाथ लगा दे तो दुख होता है कि कैसे टच किया। और जिन बेटियों को खींच के वो अपने बिस्तर तक लेके गया होगा, क्या बीती होगी इन बेटियों पे। बात करते हो घर चले जाओ, घर चले जाओ, ये बारिश हमें क्या बिगाड़ेगी? जिन बेटियों का शोषण हुआ है क्या वो चैन से सो पाई होंगी? सपने में भी वो राक्षस दिखाई देता होगा उनको। जी मैम, जैसे हरियाणा के CM ने भी लगातार बेटियों के बारे में काफी, हरियाणा के CM की भी बात मत करो, वो उस एक आरोपी को बचा रहे हैं जो संदीप सिंह है, हरियाणा के खेल मंत्री। 4 महीने पहले एक उसने हमारी वो जो कोच थी उसने आरोप लगाया था। खट्टर सरकार उस आरोपी को तो बचा रही है और जो पीड़िता है उसके चक्कर पे चक्कर कटा रही है। नीचे से लेकर केंद्र सरकार तक सब के सब अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। देश के जो खिलाड़ी हैं, देश का जो मान सम्मान है वो यहाँ बैठी हुई है। 9 दिन हो गए हैं आज। देवियों को तो पूजते हैं इस देश में, जो कहीं दिखाई नहीं देती, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। और जो असली बेटियां हैं, जो भगवान की देन है, प्यारी बेटियां जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो 9 दिन से यहाँ बैठी हुई है, न्याय की गुहार लगा रही है। और प्रधानमंत्री जी कान मूंद के सो रहे हैं, आंखें बंद करके सो रहे हैं। क्यों नहीं लिखते प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे, अगर जो बेटियों ने आरोप लगाया हम उसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे? क्या प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, किस लिए हमने देश का मुखिया बनाया? हमारा फर्ज बनता है प्रधानमंत्री जी से सवाल करना। हम 100 एपिसोड सुन चुके हैं, उनके मन की बात सुन सुन के थक गया है देश। प्रधानमंत्री जी एक बार देश के मन की बात सुन लीजिए, एक बार देश के मन की बात, और खासकर उन बेटियों के मन की बात जिन बेटियों को आपने भारत का गौरव बताया। आज वो 9 दिन से इंतजार में है कि हमारे देश का मुखिया एक दिन तो हमारी सुध लेंगे। आपके पार्टी में बैठी महिलाओं की भी आत्मा मर चुकी है, उनका जमीर मर चुका है। आप लोग हमारे पास आ नहीं रहे हैं, इन खिलाड़ियों की सुन नहीं रहे हैं। और विपक्ष के साथ दूसरी पार्टी आती है, तुम कहते हो राजनीति करे। किसको राजनीति करनी है यहाँ पे? इन खिलाड़ियों को राजनीति करनी होती तो सबसे पहले BJP वाले नेता दे रहे हैं इनको कि और पार्टी ज्वाइन कर लो। सबसे पहले BJP वाले बुला रहे हैं इन सारे खिलाड़ियों को, लेकिन इन खिलाड़ियों को राजनीति नहीं करनी। इन खिलाड़ियों को जो शोषण हुआ है उसके गुनहगार को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। सवाल तो है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बाद FIR दर्ज होता है,
पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी का प्रावधान है, ये तमाम सवाल है। वो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसलिए उन पर सवाल उठ रहे हैं। वो यूपी से आते हैं, इसलिए उन पर सवाल उठ रहे हैं कि योगी जी कहते हैं कि हमारे राज्य में क्रिमिनल भाग रहे हैं। तो ये जो बेटियां हमारी बोल रही हैं, बेटियों की सुनने वाला कोई नहीं है देश में। कोई भी तो एक नेशनल चैनल अगर सच्चाई दिखाते, इन बेटियों के पास बैठते, इन बेटियों की एक एक बात सुनते। क्या जितने भी नेशनल चैनल है, क्या उनके सारे मालिक हैं? मैं पत्रकारों की बात नहीं कर रही हूँ। पत्रकार महिला एंकर है, वो तो आ रही होंगी, इतने बड़ी बड़ी महिला एंकर। पत्रकार भाइयों को मैं देखती हूँ बेचारे धूप में यहाँ कैमरा ऑन करके सारा दिन पत्रकार यहाँ खड़े रहते हैं। लेकिन जो नेशनल चैनलों के मालिक हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि क्या आपके घर में बेटियां नहीं है, या आप भी योगी और मोदी और खट्टर की तरह हैं? पूछना चाहती हूँ क्या किसी के घर में माँ कम से कम अगर बेटी तो नहीं होगी, बहन तो होगी तुम्हारे घर में। कम से कम देश की बेटियों के सम्मान में कम से कम दिखाइए, सच्चाई दिखाइए और सवाल कीजिए प्रधानमंत्री जी से। मैं देश के पत्रकारों से अपील करती हूँ, अगर कोई जिगरा आपको लगता है कि प्रधानमंत्री उसको बचा रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ पत्रकारों से, एक भी पत्रकार कोई हिम्मत रखता हो तो प्रधानमंत्री जी से जाके सवाल करे कि देश की बेटियों को जब आपने गौरव बताया था, वो बेटियां न्याय की उम्मीद में 9 दिन से जंतर मंतर में बैठी हुई है, तो प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? किसी क्रिकेटर के अंगूठे में चोट लगती है तो प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे लिखते थे। हाँ, किसी हीरोइन का छज्जा टूट जाता था तो हरियाणा के गृह मंत्री ट्विटर पे लिखते थे। आज इन बेटियों की इज्जत लूटी गई है तो वो लोग चुप है, वो लोग चुप है। दुख बहुत आ रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे लगता है कि भगवान काश सारी दुनिया को खत्म कर दे, ऊपर उठा ले सबको। हमें मुझे कुछ नहीं बोलना, बहुत दुख हो रहा, गुस्सा आ रहा मुझे कि भगवान ने हमें बेटी तो बना दिया, लेकिन साथ में शायद एक ऐसी ताकत देते ताकि कोई भी दुराचारी, कोई भी राक्षस हमारी तरफ आए, काश हमें एक हाथ ऐसे करे और वो भस्म हो जाता। उन बेटियों का जो नोचा होगा, उनकी तकलीफ कितनी तबीयत, कैसा उनकी आत्मा रोई होगी, और अभी सपने में भी वो राक्षस दिखाई दे रहा होगा। लेकिन उस राक्षस को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी भी चुप है। मुझे लगता है कि मोदी जी 56 इंच सीने की बात करते हैं ना, मोदी जी खुद उस आदमी से डर रहे हैं। अगर नहीं डरे होते ना तो आज तक उनको गिरफ्तार कर दिया गया होता। क्या ये दूसरी पार्टी का नेता होता, क्या हमें 9 दिन बैठना पड़ता? किसी भी दूसरी पार्टी से जुड़ा होता बृजभूषण तो कब का गिरफ्तार हो गया होता। स्मृति ईरानी भी यहाँ खड़ी होती हमारे साथ खड़ी होती। लेकिन क्या उनको अपनी बेटियों की इज्जत से ज्यादा एक पार्टी प्यारी है? क्या विकल्प है? यही है, जब तक गुनहगार को सजा नहीं मिलेगी, हमारी बेटियां हैं जंतर मंतर में डटी रहेंगी और हम तन मन धन से उनके साथ हैं। और उनके साथ हम भी, चाहे उनको जातियों में बांट, चाहे आप उनको जातियों में बांटो, चाहे एक राज्य में बांटो, लेकिन आज इन बेटियों के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। मैं पिछले 9 दिन से लगातार देख रही हूँ, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमने तो देखना ही नहीं, जाति धर्म तो होता ही नहीं, नेताओं ने तो जहर घोला है। बच्चा पैदा होता तब कोई बता सकता वो किस धर्म का बच्चा है? जब हमारा कोई अपना हॉस्पिटल में तड़प रहा होता, मौत से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा होता, जब हम खून लेने जाते ना ब्लड बैंक, वहाँ जाके ये कोई कहता कि मुझे हिंदू का खून दे दो, कोई मांगता मुझे मुसलमान का दे दो, कोई कहता मुझे ब्राह्मण का खून दे दो, वहाँ जाके सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच करते हो। तो जब बनाने वाले ने हमें एक बनाया है तो ये राज 2 बातें कह रही है कि ये बीजेपी के इसलिए बचाया जा रहा है, और अगर किसी दूसरी पार्टी के होते तो इन पर कार्रवाई हो जाती है। आप बताइए ना, क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर रही है सरकार? पूछिए आप प्रधानमंत्री जी से जाके कि कारण क्या है। पुलिस का काम है ना। हाँ, तो पुलिस के सीनियर अधिकारी से पूछिए उसके घर में बेटी नहीं है क्या? बेटी नहीं जन्मी हो, भगवान ने नहीं दी तो बहन तो होगी, या उसकी पत्नी तो है, वो भी किसी की बेटी है। दिल्ली पुलिस तो होम मिनिस्टर के अंदर मैं दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुझे और बोलना ही नहीं है। पानी ले ली। कह रहे हैं कि मोदी जी इस्तीफा मांगेंगे तो दे देंगे। बेटियों की इज्जत जरूरी है। बेटियों के लिए वैसे कैसे? वो ही राजनीतियों वाली घिनौनी बात कर दी, इस्तीफा दे देंगे। अरे इस्तीफा तुम्हारे पद और तुम्हारे पदक, तुम्हारा जो पद है ना इस्तीफा, वो तुम्हारे लिए बड़ा होगा। यहाँ पद के लिए ये नहीं बैठे हैं खिलाड़ी, यहाँ या बेटियों का शोषण हुआ है और शोषण करने वालों को सजा दिलाने के लिए बैठे हुए यहाँ पे बात कर रहे हैं। पद इस्तीफा दे दो, किसने मांगा उसका इस्तीफा? जब उसने बेटियों का शोषण करे, पद क्या चीज है? शोषण करने वाला गुनहगार वो कहता पद दे, क्यों क्या पीछा छुड़ाना चाह रहा है, अपने कुकर्मों पे पर्दा डालना चाहता है। प्रियंका गांधी जब से यहाँ आई हैं तो उनको चैलेंज भी किया है,
जब भी कहीं से यूपी में कहीं से लड़ेगी तो हार का सामना करना पड़ेगा। वो उनके अलग बात है, वो हारे जीतते मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कर रहा होगा तो उसका जवाब प्रियंका गांधी देगी, लेकिन हम जो बेटियों के साथ शोषण हुआ है, हम आरोपी को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। निष्पक्ष जांच कराए प्रधानमंत्री, निष्पक्ष जांच कराए, आरोप सिद्ध होते ही उसको गिरफ्तार करवाए। एक ही तो मांग है, और हम क्या मांग रहे हैं? कहा जाता है कि लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने एफआईआर दर्ज किया है, तो वो तो कानूनी तौर पे जो कार्रवाई होगी वो प्रोसेस में चलेगा। कितना टाइम लगेगा? जब निर्भया कांड हुआ था तब पोक्सो एक्ट बनाया गया था कि अगर ऐसा कुछ बच्चों के उसमें हो तो तुरंत गिरफ्तारी होगी। तो किस चीज का इंतजार करे दिल्ली पुलिस? हटाया जाए। दिल्ली पुलिस के सबसे सीनियर अधिकारी से पूछना चाहती हूँ, नहीं तो मैं आपके घर पहुँच जाऊंगी, आपके घर आके आपसे बात करूंगी। दिल्ली का जो सबसे सीनियर अधिकारी है उससे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके घर में बेटी नहीं है? क्या आपके घर में बहन नहीं है? क्या इन बेटियों की तकलीफें आपको दिखाई नहीं दे रही? अगर हमारी बेटियों ने झूठा आरोप लगाया तो बेटियों को सजा दो, कार्रवाई तो करो, आप शुरू तो करो। कहाँ जा रहा है हमारा देश? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ये हालत है तो गरीब की बेटियों को तो ये घर से उठा ले जाएंगे। नार्को टेस्ट की बात की थी, आप मानती हैं कि नार्को टेस्ट जैसी चीज होनी चाहिए? किसका? इन्होंने कहा था कि नार्को टेस्ट हमारा भी करवा लीजिए, उनका भी। हाँ तो करवा लो, हमारे खिलाड़ी तो तैयार हैं, करवा लो। किसने मना किया है? करवाओ ना, पहले उन्हीं का कराओ, बृजभूषण का करवाओ नार्को टेस्ट। आरोप तो उन पे लगाए। वैसे तो सारे आरोपी कहेंगे कि नार्को टेस्ट हो जाए। हाँ तो होने चाहिए ना, देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए ना, जो गुनहगार है उसको सजा मिले। मतलब आप लोग को लगता है कि वो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसीलिए पुलिस उन पर हाथ डालने से बच रही है? और मोदी जी का क्या कारण हो सकता है? नहीं, मैं मुझे लगता है कि पुलिस कार्रवाई करती है ट्रांसपेरेंट तरीके से। आप लोग तो इतना टाइम क्यों लगा रही है पुलिस इतना टाइम क्यों लगा रही है? पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? या पुलिस भी डरती है बृजभूषण से? जैसे प्रधानमंत्री जी तो डर गए बृजभूषण से। प्रधानमंत्री क्यों डरेंगे? प्रधानमंत्री जी इसलिए डर गए, जब क्रिकेटर के अंगूठे में चोट लगती थी तो ट्विटर पे लिखते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने 9 दिन से ट्विटर पे एक लाइन नहीं लिखी। क्या प्रधानमंत्री जी का फर्ज नहीं बनता था? शिकायत करता, एक मिनट, शिकायत करने वाली बेटियों के साथ हैं और निष्पक्ष जांच कराएंगे। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो बृजभूषण को सजा देंगे। प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी बनती है लिखना चाहिए ट्विटर पे, लेकिन आज तक उन्होंने ट्विटर पे एक लाइन नहीं लिखी। ऑफ इंडिया ने तो सिक्योर किया है ना कि हम इसकी मॉनिटरिंग कर। कोर्ट पे तो हम भरोसा करते हैं, कोर्ट ही तो है आखिरी उम्मीद। कोर्ट के कारण तो ये देश चल रहा है, नहीं तो अभी तक तो आप और हम सब जेल में होते, यहाँ खड़े होके ऐसे बाइट नहीं दे रहे होते। सिर्फ कोर्ट के कारण हम बचे रहे, कोर्ट के कारण ही हम बोल पा रहे हैं, नहीं तो अब तक। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और काफी इमोशनल था ये सब कुछ। उन्होंने, हाँ देखिए इस तरह के मामले हैं और जो खिलाड़ियों के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि सवाल है कि आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।